ट्रांसपिरेशन पुल, ये सेकंड फैक्टर है जो कि वाटर मूवमेंट में मदद करता है। अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम अचीव्स फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर पर हावर। तो जो ऊपर की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है वो जाइलम के द्वारा अचीव की जाती है फेयरली हाई रेट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। अप टू 15 मीटर पर हावर, मतलब 15-15 मीटर तक की हाइट तक एक एक घंटे में जो वाटर है वो मूव करवाया जाता है इसमें। वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू प्लांट, तो वाटर को मेनली खींचा ही जाता है ऊपर की तरफ। और ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, और जो मेन जो फोर्स काम करता है वाटर को ऊपर खींचने वाला वो ट्रांसपिरेशन होती है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों से जो पानी का उड़ना स्टोमेटा से। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, जैसे ही स्टोमेटा से पानी है वो उड़ता है बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन दैट, यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही काम करता है कि जैसे जो एटमोस्फियर में उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है किसके कंपैरिजन में, जो लीफ है, लीफ की जो सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स उनसे ज़्यादा है, एज टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेस। तो वही बात है, जो लीफ के अंदर अलग अलग जो एरिया है सब स्टोमेटल कैविटी का मतलब स्टोमेटा की जो कैविटीज हैं उनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस हैं जो पत्तों के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में जो वाटर है उससे तो कम ही एटमोस्फियर में, जिसकी वजह से वाटर है वो वेपोरेट्स होता है। और वहाँ पे थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर सेल्स इज कंटिन्यूअस, तो सेल्स के अंदर जो एक पतली परत होती है जो पानी की जो एक मास फ्लो के रूप में मूव करती है वो हमेशा लगातार बहती रहती है। रिजल्ट्स इन पूलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा एक मॉलिक्यूल है वो जैसे ही बाहर चला जाता है एनवायरनमेंट में तो वो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक मॉलिक्यूल को खींचते रहते हैं वो इनटू लीफ फ्रॉम द जाइलम, जाइलम से लीफ के अंदर खींचा जाएगा। वाटर डिफ्यूजेज इनटू सराउंडिंग एयर, जो वाटर है उसको आसपास के वातावरण में छोड़ा जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और दिस क्रिएट से पुलिस से खिंचाव बन जाता है, क्रिएटिंग ए प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम साइज्ड कॉलम। तो जाइलम साइज का एक जो ट्यूब होती है पतली ट्यूब उसके अंदर वाटर को 130 मीटर तक की हाइट तक भी ऊपर तक खींचा जा सकता है, तो खींचने वाला फोर्स ज़्यादा काम करता है। हालांकि रूट प्रेशर भी अपना रोल प्ले करता है लेकिन उसका जो कम हाइट तक ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं जो मूवमेंट बता रहा है, जैसे ही ये वाटर जो लीव्स के अंदर वाला पोर्शन है उसके अंदर हम देख सकते हैं वाटर को एनवायरनमेंट के अंदर भेजा जा रहा है जिसकी वजह से वो पास वाले वाटर्स को खींचेगा। उसके बाद उसको जो ये जाइलम पोर्शन है लीफ के अंदर उससे वाटर को फिर लीफ के सेल से उनके पास लेके आया जाता है, और जाइलम है जो अलग अलग जो पोर्शन है स्टेम के बीच में जो रूट्स के अंदर है उससे क्या होता है फिर एक के बाद एक नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचता रहता है। तो इस तरीके से वाटर है रूट्स के द्वारा खींचा जाता है और स्टेम से होता हुआ पत्तों के द्वारा उसको बाहर ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है। और जो भी प्लांट की नीड होती है वाटर की वो भी जहाँ पे नीड है वहाँ से इस वाटर को ले लिया जाता है, जो भी अलग अलग चैनलाइज फॉर्म में चल रहा है। तो जो वाटर है ज़्यादातर तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है, माना जाता है कि जो 95% जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा उसका 95% जो भाग है वो तो ट्रांसपिरेशन से उड़ा ही दिया जाता है। तो 5% वाटर है वही यूज करता है एक प्लांट। उसके बाद है कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। कोहेसन का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और टेंशन का मतलब उनके द्वारा की जाने वाली जो टेंशन क्रिएट होती है, जैसे हमने लीव्स में देखा है एक लो ग्रेडियंट वहाँ पे तैयार रहता है, प्रेशर कम बनता है। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जो हमने ये मॉडल देखा है उसके अंदर, तो वाटर इज ए ट्रांजिस्ट इन प्लांट, पानी है जो पौधों में कुछ टाइम तक ही रहता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। नया नया पानी जो रूट से आता रहता है और जो पुराना वाला वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए उड़ाया जाता है। लेस देन 1% यूज इन फोटोसिंथेसिस, पौधा केवल फोटोसिंथेसिस में जो हम प्रोसेस देखते हैं CO2+H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन बनाता है, तो उसमें जो वाटर हम यूज करते हैं रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में वो केवल 1% ही होता है जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स के द्वारा। और जो प्लांट ग्रोथ है उनके अंदर भी बहुत कम वाटर है वो यूज होता है, मोस्ट ऑफ इट लूज थ्रू द स्टोमेटा। और जैसे बताया है कि 95% जो वाटर ज़्यादा ही मात्रा होती है उसकी वो पत्तों के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड बैग, तो जैसे हम किसी भी छोटे प्लांट को
पॉलीथीन बैग से कवर करते हैं तो उसमें नमी जो कुछ छोटी छोटी बूंदें हैं वो देख सकते हैं, और वो बूंदें कहाँ से आई हैं, वाटर से आई हैं। वैसे हम यदि मार्केट से सब्जी भी लेके आते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं पॉलीथीन में, यदि उनको नहीं निकालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जो वाटर है उनका वो पॉलीथीन के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एक ट्रांसपिरेशन को ही शो करता है। वाटर लॉस फ्रॉम ए लीफ आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो वाटर लॉस को पत्तों से देखने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसको भी यूज कर सकते हैं, जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जैसे ही वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा।